राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी राजस्थान से है। राजस्थान में एक डल्लो राम नाम के एक सेठ जी रहते थे। सेठ के नगर के सबसे बड़े सेठ थे, लेकिन कंजूस भी वो सबसे बड़े थे। जिस तरह से धनाढ्यता में उनका नाम था, वैसे ही कंजूसी में भी उनका दूर दूर तक नाम था। फालतू की जगह तो छोड़ो, ज़रूरत की जगह पर भी वो कभी एक पैसा भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते थे। एक एक पैसे का बड़ा ही कंजूसी से इस्तेमाल करते थे। एक बार की बात है कि वो शहर गए हुए थे और शहर से किसी काम से करके जब घर शाम को लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगी रास्ते में। अब उन्होंने देखा कि कुछ खाने को नहीं है, लेकिन अचानक उनकी नज़र जो है एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है दोस्तों, और उन्होंने ऊपर नज़र डाल करके देखा तो ऊपर मीठे मीठे खजूर लगे हुए थे। अब उनका मन खजूर खाने को हो गया। भूख भी लगी हुई थी तो सोचने लगे कि चलो खजूर खा लें तो शायद भूख मिट जाएगी। लेकिन इससे पहले वो कभी खजूर के पेड़ पर चढ़े नहीं थे, और खजूर का पेड़ जो था बहुत ऊंचा था। अब बड़े असमंजस में कि क्या किया जाए, किसको कहा जाए। अब किसी को कहते हैं तो पता नहीं उसने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा या नहीं समझा, और यदि पेड़ पर चढ़ना मंजूर भी कर लिया तो क्या पता मजूरी मांगने लग जाए, तो भाई वो पैसा तो किसी को देने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, चलो भाई कोशिश करता हूँ, खुद ही ऊपर चढ़ता हूँ, देखता हूँ खजूर मिल जाए खाने को तो अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले वो खजूर के पेड़ पर चढ़े भी नहीं थे। पर कहते ना कि लगन इच्छा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उन्होंने खजूर के पेड़ को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हौस हौस में वो ऊपर चढ़ते चले गए और खजूर के पेड़ की ऊपर वाली डाली पर पहुंच गए, और वहां बैठ करके उन्होंने पकड़ करके खूब सारे खजूर तोड़े और अपने जेब में भर लिए। अब खजूर तोड़ने के बाद में अब उन्होंने जब ऊपर देखा तो आसमान दिखे, और नीचे देखा तो ऐसा लगे ज़मीन जो है पाताल में है, इतने नीचे ज़मीन है। अब उनके हाथ पैर फूलने लगे, भाई अब मैं कैसे उतरूँगा, चढ़ तो आया, अब उतरूँगा कैसे, बहुत मुश्किल। और मेरे हाथ छूट गए तो मेरा तो आज ही राम नाम सत्य हो जाए। बड़े परेशान, क्या किया जाए क्या न किया जाए। अब भगवान जी को याद करने लगे कि हे भगवान, आज यदि मैं बच जाऊं, आज मैं ज़मीन पर उतर जाऊं, इस खजूर के पेड़ से किसी तरह से सहायता करो, तो मैं आपको आपके नाम पर 1000 ब्राह्मणों का भोज कराऊंगा। महाराज आज मेरी सहायता कर दीजिए, मैं 1000 लोगों का भोजन कराऊंगा आपके नाम पर। और इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने लगा। और कहते हैं ना कि जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मन में एक आशा अपने आप ही जग जाती है, और वो पेड़ पकड़ पकड़ के नीचे सावधानी से उतरने लगा। आधे रास्ते पर आ गया तो उसने नीचे ज़मीन पर देखा कि अब ज़मीन कितनी दूर है। तो देखा कि ज़मीन तो अभी भी बहुत दूर है, पर उतनी दूर नहीं है जो ऊपर पहले दिखाई दे रही थी, कि ऐसा लगता था कि ज़मीन जो है बिल्कुल पाताल में है। अब ज़मीन थोड़ा पास में दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा अरे अब तो इतना पास है, ऐसा लग रहा है जैसे उतर ही जाऊंगा, और नहीं तो भगवान को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी मेरी सहायता करने में। 1000 लोगों का मैंने ज़्यादा नहीं बोल दिया? अरे 500 व्यक्ति बहुत होते हैं, 1000 तो बहुत हो जाएंगे, पूरा गांव हो जाएगा। 500 व्यक्ति बहुत होते हैं। भगवान जी प्लीज़ मेरी बात समझो, आपको मैं आपके नाम पर 500 लोगों का भोजन करा दूँ तो कैसा रहेगा, आप स्वीकार कर लोगे ना? भगवान हाँ ठीक है, ठीक, 500 ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है।
बस इतना इतना ठीक है, आप मान लीजिए। अब ये कह करके पंडित नीचे फिर उतरने लगे। अब जब उसके भी आधे हिस्से में आ गए और ज़मीन और पास में आ गई, तो उन्होंने फिर ज़मीन नीचे को देखी और देखा, ज़मीन की तरफ देख करके कहा कि अब तो ज़मीन बहुत नीचे है। भाई मैंने 500 भी तो ज़्यादा ही तो बोल दिए, 500 का भी कहाँ है यहाँ पर इतनी ज़रूरत, 500 लोगों की भी खिलाने की क्या ज़रूरत है। अरे 200 लोग काफ़ी होते, 200 में भी बहुत लोग जाएंगे, खाना बनाने में कितनी मुश्किल आएगी, कितना देर लगेगी। भगवान जी 200 लोग करा दूंगा मैं आपका, 200 ब्राह्मणों का भोजन करा दूंगा, चिंता नहीं करिए। मैं 200 लोगों का, 500 तो नहीं, हाँ मैं 200 लोगों का भोजन आपके नाम पर करा दूंगा। ठीक है, ठीक भगवान जी, अब बस इतना मान लीजिए मेरी बात। और ये कह करके वो और नीचे उतरा, और जैसे जैसे वो नीचे उतरता जाए और भगवान जी को अपना जो वायदा किया था उसमें कटौती करता चला जाए। पहले 1000 बोला था, फिर 500 बोला, फिर 200 बोला, अब वो 100 पर आ गया। अब जब ज़मीन बिल्कुल ही नीचे रह गई तो उसने कहा, अरे भगवान जी आज तो मैं ठगा नहीं गया, इतनी भी कोई मुश्किल थोड़ी थी, देखो मैं उतर ही आया ना किसी तरह से। तो खैर जब मैंने आपके लिए कहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपके नाम पर भोजन ना कराऊं। भगवान जी एक ब्राह्मण को भोजन मैं ज़रूर करा दूंगा, ठीक है, ठीक है भगवान जी। और ये कह करके वो अपने घर पर चला आया, खजूर खाए और आराम से घर पर आया और पत्नी से कहा कि देखो सेठानी, आज मैंने खजूर के पेड़ पर से खजूर तोड़े और इस तरह से मैंने बड़ी मुश्किल से मैं उतर के आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊँ, तो तुम तैयारी करना, कल मैं किसी ब्राह्मण को खोजता हूँ और ऐसा ब्राह्मण खोजता हूँ कि जो कुछ कम जिसकी खुराक हो। कुछ ब्राह्मण होते हैं ना बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं खोजना चाहता हूँ, कहीं आकर के वो इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दे, कितनी परेशानी हो जाएगी, कितना सारा खर्च हो जाएगा। कोई ऐसा ब्राह्मण देखता हूँ कि जो कम खाने वाला हो। और उसने पूरे गांव में पता किया तो उसे मालूम पड़ा कि रामजी लाल नाम का एक ब्राह्मण है जो बहुत कम खाता है। उसने कहा हाँ उसको बुलाना चाहिए, खाएगा भी कम तो कम पैसे में ही काम चल जाएगा। और उसने रामजी लाल को जा कर के ब्राह्मण जी को कह दिया कि ब्राह्मण देवता कल आप हमारे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं, हमारे यहाँ कल आप खाना खाएंगे। अब ब्राह्मण तो बैठे ही थे, ब्राह्मण को तो कहीं से आ जाए बुलावा तो बड़े खुश। उन्होंने कहा ठीक है जजमान जी, हम आपके घर पर आ जाएंगे। और आ करके उसने अपनी पत्नी को भी कहा कि देखो सेठानी, मैं रामजी लाल जो पंडित जी हैं उनको भोजन पर कह के आया हूँ और वो कल भोजन पर आएंगे। हालांकि वो बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना कि इतना ज़्यादा ना बना लेना कि कहीं बेकार हो जाए, कम से कम में काम चला देना। महंगाई का ज़माना है, बड़ा मुश्किल से पैसा आता है, और ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जो है बेकार हो जाए, थोड़ा सावधानी से बनाना। सेठानी तो बहुत समय से सेठ जी के साथ रह रही थी, उनकी हर बात से वाकिफ़ थी, उनकी हर चाल से वाकिफ़ थी। उन्होंने कहा हाँ आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, कम से कम मैं भोजन बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और पंडितानी तो वो सेठानी तो लग गई अपने भोजन व्यवस्था में कि कल क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है। इधर दूसरे दिन सेठ जी जो थे किसी काम से शहर चले गए। वो ये सोच रहे थे आज वैसे ही हमें एक पंडित को भोजन कराना है, उसमें खर्चा हो जाएगा, तो आज कुछ ऐसा व्यापार करके लाऊं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, आज जो भोजन कराया जाएगा उसकी जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाए। तो आज तो जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा वैसे भी हो रहा है। और ये सोच करके वो उस दिन शहर चले गए किसी काम के लिए कि आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा बिजनेस करना पड़ेगा, ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि उधर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उसकी भरपाई भी तो करनी है। और ये सोच करके वो किसी काम से शहर चली गई। इधर सेठानी जो थी अपने भोजन व्यवस्था में जुट गई।
उधर राम जी लाल भी बड़े चतुर ब्राह्मण, बड़े कुशल ब्राह्मण, और वो सोचने लगे कि मेरे जजमान ने भोजन के लिए कह के गए हैं, तो देखूं तो जा कर के आखिर क्या क्या व्यवस्था की है मेरे लिए, क्या बन रहा है। और सुबह ही सुबह नहा धो करके वो अपनी कंठी माला ले करके राम 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 करते हुए सेठानी के द्वार पर आ गए। और सेठानी, आप तो बहुत अच्छी गृहिणी हैं, सुना है आप तो बहुत अच्छा व्यंजन बनाती हैं। सेठ जी मुझे कल अब आपके यहाँ पर भोजन के लिए कह के गए थे, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे बात करता जाऊँ और पूछता जाऊँ कि भोजन व्यवस्था आप कर रही हैं, बड़े ही अच्छे से कर रही हैं, क्या क्या भोजन में क्या कर रही हैं, क्या कैसे कर रही हैं। तो सेठानी बोली, हाँ महाराज जी कह के गए हैं और मैं भोजन व्यवस्था में लगी हुई हूँ। एक ही ब्राह्मण का भोजन है ना, तो कोई बात नहीं, आराम से आप आ जाइएगा, दोपहर के 12 बजे तक आ जाइएगा, भोजन आपका तैयार हो जाएगा, आप खाना खाइएगा, बड़े रुच के खाइएगा, अच्छे से बनाऊंगी मैं। अच्छा सेठानी, ये तो अच्छा है कि भोजन तो एक ही ब्राह्मण का है, लेकिन ये बात मैं और बताना चाहता था कि भोजन एक ब्राह्मण का जरूर है, लेकिन खाना तो 10-12 लोगों का बनता है। अब सेठानी बोली कि ब्राह्मण देवता ऐसे कैसे? पंडित जी ऐसा तो वो कह के नहीं गए, वो तो एक ही ब्राह्मण का भोजन करके कह के गए हैं, आप तो 10-12 का बता रहे हैं। कि हाँ वो तो ठीक है, एक ही ब्राह्मण तो एक ही होगा, लेकिन 10-12 लोग होंगे। कि 10-12 कैसे? कि देखो, एक तो गणेश जी हो गए, एक आपकी कुल देवी हो गई, एक आपके ब्रह्मा जी हो गए, एक आपके विष्णु जी हो गए, आपके एक महेश जी हो गए, और उसके बाद में पितर देवता हो गए, उसके बाद में मैं एक ब्राह्मण हो गया, तो हुए ना 10-12 लोग। तो 10-12 लोगों का खाना बनाना। अब सेठानी के यहाँ इससे पहले तो कभी भोजन व्यवस्था ब्राह्मणों की हुई नहीं थी, और उसने कभी जाना भी नहीं था कि इस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसने सोचा कि जो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है, आप चिंता ना कीजिए, मैं 10-12 लोगों का ही भोजन बनाऊंगी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगी। कि हाँ ठीक है। अब वो पंडित जी जो है अपने घर की तरफ मुड़ लिए, और मुड़ते मुड़ते कहने लगे, अरे हाँ सेठानी, एक बात और, 5 प्रकार की मिठाई हर देवता के नाम की रखना, और 5 प्रकार की फल हर देवता के नाम पर रखना, क्योंकि ये भी देवताओं को दिए जाते हैं, तभी हमारा भोजन सफल माना जाता है। अब सेठानी ने कहा, हाँ ऐसा ही होता होगा। तो उसने ये सोच करके सारी व्यवस्था कर ली, फलों की व्यवस्था की, मिठाई की व्यवस्था की, खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सब कुछ जैसे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, देवी देवताओं को भोजन कराया जाता है, उस तरह से उसने भोजन व्यवस्था कर ली। ब्राह्मण आए, आकर के हाथ पैर धुले, आसन दिया और बैठा दिए आसन पर। अब सेठानी जो थी परोसने लगी, तो पहली थाली परोसी गणेश भगवान के नाम की। और पंडित तो होते हैं ना कि कहें तो बहुत कम में भी आपका काम कर दें, और चाहें तो बहुत आडंबर निकाल दें। और वो पंडित जी ऐसे ही थे, आडंबरों का झमेला बनाने वाले। अब उन्होंने पहले तो थाली निकलवाई गणेश जी की, और गणेश जी की थाली निकलवाने के बाद में 5 प्रकार के फल रखवाए, उसमें 5 प्रकार की मिठाई रखवाई। और फिर कहने लगे कि देखो सेठानी, 2 इसमें आप सोने की मोहर भी रख दीजिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन पूरा नहीं होता है, भोजन के साथ साथ में दक्षिणा भी दी जाती है। और ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप तो खुद ही समझदार हैं, आप तो इतनी पूरे नगर में सबसे ज़्यादा नाम आप ही का है कि आप इतनी समझदार हैं, इतनी कुशल हैं, हर काम बड़ी कुशलता के साथ करती हैं, तो आपको तो मालूम ही है, आपको क्या समझाना है। तो उन्होंने सेठानी सोचने लगी, भाई पंडित जी तो नहीं कह के गए थे, पर जब सेठ जी तो नहीं कह के गए थे, पर पंडित जी कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। और उन्होंने 2 असरफियाँ निकाल के रख दी। इसके बाद कुलदेवी का नंबर आया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का नंबर आया। अब इन सब देवी देवताओं का भोजन निकालने के बाद में कहने लगे, अब आपके पितरों के नाम का भोजन निकलेगा।
आपके पितर कितने होंगे? एक तो आपके सास ससुर होंगे और उनके सास ससुर होंगे और फिर उनके सास ससुर होंगे, क्योंकि 3 पीढ़ी तो ली जाती हैं। अब सेठानी ने कहा ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 थाली निकालिए। अब सेठानी ने 6 थालियाँ निकाली और 6 थालियों में मिठाई रखी, 5-5 प्रकार की, और 5-5 प्रकार के फल रखे। और पंडित जी ने कहा कि इन जो ये 6 थालियाँ निकाली इनमें भी 2-2 स्वर्ण मुद्राएं रख दीजिए। अब सेठानी के तो ऊपर से तो सोच रही थी कि बहुत खर्चा हो रहा है, पर भाई वो तो कह के गए हैं तो ऐसे ही होता होगा, क्योंकि उसने तो आज तक किया नहीं था। उसने कहा ऐसे ही होता होगा, पंडित जी जैसे कह रहे हैं। तो उसने ऐसे ही 2-2 सोने की असरफियाँ सारी थालियों में रख दी। अब पंडित जी कहने लगे सबका करवाने के बाद में कि अब आप ब्राह्मण भोज करा सकती हैं, आप अपने ब्राह्मण का थाली लगा सकती हैं। तो सेठानी जो है एक थाली परोस करके 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई और खीर पूड़ी और जो कुछ ही बनाया था, सब्जी वब्जी जो कुछ ही बनाया था, वो सब लेकर के आ गई। और पंडित जी ने खूब मन करके खाना खाया, खूब भोजन करा और कहने लगे इसमें 2 असरफियाँ भी दीजिए। तो सेठानी ने 2 असरफियाँ रख दी। और जब भोजन कराने के बाद में पंडित जी ने क्या किया कि वो जितना भी 10-12 थालियाँ थीं वो सारा भोजन अपने एक चादर में बांधा और खीर का जो बर्तन लाए थे उसमें खीर पलटी, फल उठाए, मिठाई उठाई और जो 2-2 असरफियाँ थीं हर एक थाली में वो उठाई और रख ली और चलने लग गए। कहने लगे सेठानी आज आपने बहुत अच्छे ढंग से भोजन कराया, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो और मेरा आशीर्वाद है कि आप सदा फूलो फलो। लेकिन पंडितानी आप मुझे दक्षिणा तो दीजिए, क्योंकि आपने दक्षिणा तो दी ही नहीं। बिना दक्षिणा के ब्राह्मण प्रस्थान कैसे करें? आप दक्षिणा दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। अब आप उससे तो कम देंगी नहीं, जो आपने थालियों में रखा है उससे तो ज़्यादा ही देंगी। तो सेठानी कहने लगी कि पंडित जी बताइए कितना रख दूँ? कि जो आपकी श्रद्धा हो, 2 से तो कम क्या देंगी आप, उससे कुछ ज़्यादा ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पंडितानी ने 2 सोने की असरफियाँ उनको दक्षिणा में दे दी। अब पंडित जी सारा खाना पीना ले करके चल दिए, अपने घर आ गए। घर आने के बाद में उन्होंने अपनी पंडितानी से कहा कि सुनो, थोड़ी देर बाद सेठ आएंगे डंडा ले करके, और मैं तो बहुत सारा खाना खा के आया हूँ, और सुनो जब सेठ जी आए तो तुमको क्या क्या करना है। और ये कह करके पंडित जी ने अपनी पंडितानी को सारी बात समझा दी और खुद जो है चारपाई पर सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाया था, बहुत ज़्यादा माल मिला था। तो बेफिक्र होकर के चारपाई पर लेटे और लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई और पंडितानी को सारी बात समझा गए। इधर जब सेठ जी घर पर आए और सेठानी ने सारी बात बताई कि भाई इस तरह से मैंने भोजन करा दिया और ऐसे ऐसे दक्षिणा में ये चीज़ें दे दी। अब सेठ जी का तो पारा हाई, वो तो सोच रहा था कि एक पंडित आएगा, उसको वो भी थोड़ा सा खाएगा और थोड़ा खा के ही चला जाएगा, वो तो मेरा सारा घर बांध ले गया। अब उसने मोटा डंडा उठाया और चल दिया पंडित जी के घर की तरफ। आज पंडित जी को नहीं छोड़ूंगा, आज तो लूट के लेके गया सेठानी को। अब दरवाजे पर, पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचा, कहने लगा कहाँ हैं पंडित जी, कहाँ हैं? अब पंडितानी दूर से ही देख करके छाती पीट पीट के रोने लग गई। अब सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये पंडितानी जो है छाती पीट पीट के क्यों रो रही है भाई। तो कहने लगे पंडित जी कहाँ हैं? अरे तुमने क्या किया? अरे मैं तो लुट गई, तुमने क्या खिला दिया मेरे पंडित जी को? तुमने जहर खिला दिया, तो जब से आए हैं तब से होश ही में नहीं आ रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, बिल्कुल जहर खिला दिया। क्या खिला दिया है तुमने? पंडित जी की बहुत हालत ख़राब है, पंडित जी बेहोश हैं। अब पंडित जी मैं कैसे करूँगी? मेरे छोटे छोटे बच्चा हैं, मैं कैसे पालूँगी? मैं तो कोतवाली जाऊँगी। तुम्हारी सेठानी ने खाने में न जाने का खिला दिया इनको, मैं तो अब लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, पंडित जी नहीं रहेंगे, मैं कैसे करूँगी, कैसे पालूँगी? अब उसने पंडितानी ने सारा प्रपंच करना शुरू कर दिया। अब सेठ जी ये सब देख करके घबरा गए
कि अरे कहीं सेठानी ने कोई गलत खाना तो नहीं खिला दिया जो सेठ जी की हालत ख़राब हो गई। अब वो सेठ जी जो है पंडितानी से कहें ये सब कैसे हुआ। अरे मुझे क्या मालूम कैसे हुआ, तुम्हारे घर से जब से आए हैं तभी से उल्टी करते आ रहे थे और आते ही गिर पड़े, देखो वो पड़े हुए हैं चारपाई पे, उन्हें तो होश नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं क्या करूं, मैं तो थाने जा रही हूँ, मैं तो जेल कराऊंगी, मैं तो ये तो आप तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब सेठ जी कहने लगे नहीं नहीं ऐसे मत करो भाई, तुम ना मतलब इन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, किसी को सही हो जाएंगे। अरे कहाँ से दिखा दूँ मैं इन्हें अच्छे डॉक्टर को, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, मैं कैसे दिखा दूँ, मैं तो गरीब हूँ। अब सेठ जी बोले कि पैसा मैं दे दूँगा पर इनको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो पैसा लाओ ना, पैसा दो तभी तो लेके जाऊँगी। तो कहने लगे मैं अभी घर से भिजवाता। हाँ तुम घर से भिजवाओगे तब तक तो मेरे पंडित जी की हालत ख़राब हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए स्वर्गवास हो जाए इनका, तो मैं कैसे, हाय राम, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे बच्चों को पालूँगी। ऐसे करके वो अपना त्रियाचत्र नाटक खेलने लग गई। अब पंडित जी वो सेठ जी बड़े परेशान हो, कहने लगे जल्दी से तुम अपने बच्चे को मेरे साथ भेजो और मैं 1000 सोने की असरफियाँ अभी तुमको भिजवाता हूँ और तुम इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जा करके। अब उसने पंडितानी ने अपनी लड़कियों को भेज दिया कि जाओ सेठ जी के साथ जाओ और इनके पास से 1000 असरफियाँ लेके आओ जिससे कि तुम्हारे पापा के प्राण बचा सकूं। अब वो बच्चा जो है बच्चा सेठ जी के साथ में गया और वहाँ से 1000 असरफियाँ हाथ में देते हुए सेठ जी बोले कि देख बेटा जल्दी से ले जा और अपनी मम्मी को कहना कि भाई जल्दी से अच्छे डॉक्टर को दिखाए और किसी भी तरह से इनकी जान बचनी चाहिए। भाई जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन जेल तक नहीं जाए, किसी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट ना करे, डॉक्टर को दिखाए। अब वो लड़का 1000 असरफियाँ लेके अपने घर आ गया। अब पंडित जी बड़े परेशान, भाई अब क्या, भगवान उसका भगवान से मनाने लगे, भगवान आज पंडित जी बच जाएं तो मैं 1000 लोगों का भोजन कराऊंगा। और ऐसा करते ही एकदम से उनको याद आ गई कि उन्होंने 1000 लोगों का भोजन कराने की पहले भी भगवान से वायदा किया था। तो गुड़ न दे गंवार ढेली न दे भेली दे दे, वो वाली चीज़ हो गई सेठ जी के साथ में। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कंजूस सेठ की कहानी? और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।